आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर सकें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों को हमेशा ही सत्य, प्रमाणिक और तार्किक सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बताएंगे आप सभी लोगों को सारी महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आपके लोक सेवा आयोग की। इस समय लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न है, जो मैटर है, जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा विद्यार्थियों को परेशान करने वाला है, लेकिन आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय तक आप सभी लोगों की समस्याएं पहुंच चुकी हैं और ज्ञापन के माध्यम से जो चीज़ें प्रस्तुत की गई थी उसका रिप्लाई भी आ चुका है। आप सभी लोगों की प्रक्रियाएँ बहुत शीघ्र ही, मान के चलिए कि 20 अप्रैल तक स्टार्ट होने चल रही है। मतलब विज्ञापनों का जो दौर है वो 20 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब इस समय निकाय चुनावों की तैयारी चल रही है। और आज की डेट में राज्य निर्वाचन आयोग और गृह विभाग की एक विस्तृत मीटिंग देखने के लिए मिली है, जिसमें तमाम मुद्दों को, सुरक्षा आदि को लेकर के परिचर्चा हुई है। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी को भरने की जो प्रक्रिया है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट की जाएगी। अर्थात आप सभी लोगों के, चाहे एलटी ग्रेड के पद हों, चाहे जीआईसी प्रवक्ता के हों, चाहे आरओ एआरओ के हों, जिस तरीके से कार्यप्रणाली लोक सेवा आयोग की है, जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को निराश करने वाली है। ठीक है ना। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 3 बार इनको ड्यू डेट मिलने के बाद भी 3 बार इनको ड्यू डेट मिला कि आप 2018 की वैकेंसी को क्लोज करिए और क्लोजर रिपोर्ट प्रेषित करिए कि हाँ, इस वैकेंसी का जो है सत्यानाश हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है ना। लेकिन लोक सेवा आयोग ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो परीक्षा कैलेंडर जारी किए हैं उसमें कई तिथियों को, लगभग 19 से 21 तिथियों को उन्होंने रिजर्व कर रखा था। रिजर्व तिथियों पर कुछ तारीखें उनके बीत रही हैं, कुछ तारीखें आने वाले समय में बीत जाएंगी। और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि एलटी ग्रेड जीआईसी को भी हमने सम्मिलित किया हुआ था और इसको जो है विज्ञापन जारी करने के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती। तो एक बात तो क्लियर है कि जो यूजीसी ने ग्रांट अपना भेजा है, जिसमें उन्होंने तमाम डिग्रियों का उल्लेख किया है कि ये डिग्रियां स्नातक स्तर पे आती हैं, ये डिग्रियां प्रस्नातक स्तर पे आती हैं, इसको यूजीसी की मान्यता है। और आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें अब देखने के लिए मिलेंगी, वही डिग्रियां मान्य की जाएंगी जिसे कि यूजीसी का या एनसीटी का, इन सारे लोगों के जो मतलब इस संस्थाओं की मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना। तो जो नई नई डिग्रियां विद्यार्थी प्राप्त करते हैं, जाहिर सी बात है इसमें विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है। उसके लिए वो मेहनत करते हैं, समय देते हैं, पढ़ाई करते हैं, धन भी खर्च करते हैं और तब जा कर के उनको ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से बायोकेमिस्ट्री, नैनोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आदि को सम्मिलित करने के लिए विद्यार्थी जोर शोर से हल्ला कर रहे थे, उन सभी विद्यार्थियों को एलटी ग्रेड में मौका मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आयोग का थोड़ा सा रुख जो है वो नरम पड़ा है इस बात को लेकर के कि भैया हम 2 चरणों में कराएंगे एलटी ग्रेड। अब एक चरण पे वो मान गया है कि एक चरण में कराएंगे। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है कि क्या ये विज्ञापन जल्द से जल्द लोक सेवा आयोग से जारी होगा। तो परिस्थितियां आप सभी लोगों की नए आयोग की तरफ इशारा कर रही हैं। ठीक है ना, कि नया आयोग आप सभी लोगों की वैकेंसी को जारी कर सकता है। और नया आयोग बनेगा कब तक? तो नया आयोग आप सभी लोगों का पूर्ण तरीके से गठित हो जाएगा इसी अप्रैल महीने में। आप कहेंगे कि सर आपने मार्च भी बोला था कि मार्च में गठित हो जाएगा। उसकी एकमात्र वजह थी, एकमात्र वजह मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से 5-6 आयोगों को इसमें मिश्रित किया जा रहा है, तो इसके लिए 5-6 आयोगों की 5-6 नियमावलियाँ मिश्रित की जाएंगी, है ना। तो एक कॉमन नियमावली इसमें बनाई जाएगी जिसमें एक एक खंड करके, खंड ए बी सी डी ई ऐसे करके जो है पूरा लिखा जाएगा। ठीक है ना। और ये पूरी तरीके से एक वैधानिक संस्था होगी, क्योंकि जब ई पोर्टल की का शुरुआत हुआ था तो इस भर्ती प्रक्रिया का आरंभ माना जाता है इसको। ठीक है ना। मुख्यमंत्री महोदय ने 1 हफ्ते पहले ही ई पोर्टल की शुरुआत की थी और उस पर पदों का ब्यौरा आना भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो चूँकि 2022 में टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी विद्यार्थियों के मन में काफ़ी सारी आशंकाएँ थी कि पता नहीं इसमें पद जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। ये भी क्लियर हो चुका है शिक्षा निदेशालय से कि इसमें पदों की संख्या को जोड़ा जाएगा और जितने पद आप सभी लोगों के रिक्त हैं, जो रिक्तियों की सूचना प्राप्त हुई है, वेटिंग लिस्ट आदि के लिए विद्यार्थियों को कई विषयों में तो मतलब पद ही नहीं है ना। और जब कई विषयों में पद नहीं है तो जाहिर सी बात है उनकी वेटिंग लिस्ट का कोई मतलब होता नहीं है।
उर्दू जैसे विषय में आप सभी लोगों को 4 पद देखने के लिए मिलेंगे, जो कि वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थियों को मिल सकता है। ठीक है। अंग्रेजी में 17 पदों का जो पूरा ब्यौरा प्राप्त हुआ है और लगभग 27 पद हमारी याचिका में संरक्षित हैं। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एकदम निराशा के वातावरण में मत पड़िए, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो अप कर लीजिए। ठीक है। वीडियो को जितना अधिक लाइक करेंगे, जितना अधिक शेयर करेंगे, जितना लोगों को जोड़ेंगे, तो हमारी संख्या बल भी दिखेगी और हम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने आपका पक्ष एकदम मजबूती के साथ रख पाएंगे। ठीक है ना। चूँकि थोड़ा सा एक एडवांटेज मिलता है आप सभी लोगों की संख्या बल का। अभी यही हमारे चैनल पे अगर 1 लाख फॉलोवर हमारे होते, 1 लाख सब्सक्राइबर होते या 50,000 सब्सक्राइबर होते, चुटकी बजाते आपका काम हो जाते, ये जान लीजिए, है ना। क्योंकि सारी चीज़ों को देख करके हमको भी कार्य करना पड़ता है। अब हर बार में हर टाइम पे हम लखनऊ तो जा नहीं सकते, है ना। तो इस वजह से जिनसे भी वार्ता की जाती है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, तो आप सभी लोगों की समस्याओं को उनके सम्मुख रखा जाता है और ज्ञापन आदि उनको भी प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन सिर्फ ज्ञापन तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए, है ना। तो कार्रवाई तभी होती है जब आप अपने पक्ष को पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी और पूरी तत्परता के साथ उसको अधिकारियों के सम्मुख या जनप्रतिनिधियों के सम्मुख रखते हैं। आपके तर्क में वो दम होना चाहिए, आपकी बातों में वो प्रभाव, वो ओजता होनी चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हो। ठीक है ना। तभी आपके ज्ञापन पे कोई विचार किया जाता है और अन्यथा उस ज्ञापन का डस्टबिन में जाना तय माना जाता है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, LT ग्रेड जैसी प्रवक्ता की परिस्थितियां बहुत ही विकराल हो चुकी हैं, क्योंकि नया शैक्षिक सत्र आरंभ हो चुका है और LT ग्रेड जैसी प्रवक्ता इसलिए अभी तक डाउन रहा है क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि हाई स्कूल और इंटर के जो परिणाम जारी नहीं हुए हैं। हाई स्कूल और इंटर के परिणाम जारी होने के बाद स्थितियाँ और भी विकराल हो जाएंगी, है ना। और इस बात की जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी को भी है और उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है, जो जानकारी उन्होंने विधानसभा में दी थी कि इतने इतने पद रिक्त हैं। 6,600 पदों को आप TGT फाइनल ईयर में मतलब देख पाएंगे, जो करंट आपका विज्ञापन चल रहा है 2022 का। और साथ ही साथ जो वेटिंग लिस्ट के जो जितने पद आपके रिक्त पड़ रहे हैं, उन समस्त पदों का पूरा जो है ब्यौरा तलब किया गया है गवर्नमेंट के माध्यम से और आप सभी लोगों की प्रक्रियाओं को बहुत तेज़ी से स्टार्ट किया जाएगा। TGT बायोलॉजी 2011 के विद्यार्थियों का साक्षात्कार 27 मई से स्टार्ट हो सकता है। ये सूचना प्राप्त हुई है कि 27 मई से इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार आरंभ कराने पर शासन विचार कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि अगर नया आयोग बना तो क्या नया आयोग इनके लिए जो है स्पेशल तौर पर कार्य करेगा या नया आयोग इनका साक्षात्कार कराएगा? तो शासन इसके लिए या तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 2 वर्ष के लिए बहाल कर सकता है, अथवा आप सभी लोगों को JD स्तर पे ये साक्षात्कार प्रथम बार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां आप सभी लोग करिए और जो नियमावली थी आप सभी लोगों की LT ग्रेड की और TGT की, जो कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का इस पर आदेश था कि आप TGT की नियमावली को LT ग्रेड के साथ जोड़ सकते हैं, राजकीय विद्यालयों में भी उसको लागू किया जा सकता है और इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर के ही अभयदान मिलेगा उन विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी नॉन BEd हैं। ठीक है ना, जो टेक्निकल से हैं, फाइनेंस से हैं, BFA से हैं, प्राविधिक से हैं, ऐसे विद्यार्थियों को तभी रिलैक्स मिल सकता है जबकि TGT की नियमावली राजकीय विद्यालयों में लागू हो जाए। सूचना प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों की इस समस्या का समाधान करने के लिए आज की डेट में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय और बेसिक शिक्षा मंत्रालय के कई गणमान्य अधिकारियों को अपने पास बुलाया है और एक अच्छी खासी हाई लेवल की मीटिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चूँकि स्कूल चलो अभियान गवर्नमेंट ने चलाया है और चूँकि अब नए रजिस्ट्रेशन भी होने आरंभ हो चुके हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल पे अधिकतर विद्यार्थियों के आधार कार्ड से रिलेटेड चीज़ें जो है वो शेयर की जा रही हैं कि ये नामांकन हुआ, इतना नामांकन हुआ। स्कूल चलो अभियान RTE एक्ट जो है उसमें ज़्यादा दिन तक अध्यापकों के पदों को रिक्त रखने की व्यवस्था वो सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं करता है। ठीक है ना। और इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका हमारी फाइल हुई है और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो अथवा आपकी माध्यमिक शिक्षक भर्ती हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने कानूनी राय मशवरा कर लिया है और आप लोगों को मैं बता दूं कि शासन स्तर पे भी बहुत जल्द ही ये प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होने चल रही है। रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि 74,000 पदों पर आपकी ये शिक्षक भर्ती होने चल रही है। आपको विज्ञापन बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। कॉज लिस्ट में जो सूचना प्राप्त हो रही है कि 12 तारीख के बाद जो कॉज लिस्ट जारी होगी,
आपके बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के उसमें आप सभी लोगों का मैटर मेंशन किया जाएगा, अर्थात आप लोगों को ये डिसीजन बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। जैसे ही एनसीटीई की अधिसूचना को बहाल किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, वैसे ही सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया जाएगा और 69,000 शिक्षक भर्ती का रिव्यू लिस्ट जारी होने के बाद इन विद्यार्थियों को, इन नवनियुक्त अध्यापकों को एक ब्रिज कोर्स करने के लिए भी नोटिस जारी कर दी जाएगी कि आप लोग 3 महीने बीआरसी में ट्रेनिंग करिए और 3 महीने विद्यालय में पढ़ाइए, ठीक है ना। 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होता है। उसके बाद जिला स्तर पे जिला बेसिस शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सारी चीज़ों का जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा, उनकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। जो विद्यार्थी उसमें फाइनल लिस्ट में आएंगे उन विद्यार्थियों को जो है फाइनल कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें कोई फेल ओल नहीं होता है, लेकिन ये ब्रिज कोर्स बहुत ही अनिवार्य है। आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। ये सारे परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे 69,000 की नई रिव्यू लिस्ट में ही, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है इसमें आप सभी लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। और टीईटी को 25% अंक जोड़ने की जो बात सामने आ रही है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये पूरी तरीके से फेक न्यूज़ है। आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टीईटी का कोई अंक आप सभी लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा नई मेरिट में, ठीक है ना। चिंता मुक्त रहिए, पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाइए। बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी पेंडिंग भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी भर्ती परीक्षाओं को मई तक कंप्लीट करने के आदेश शासन ने जारी कर दिए हैं। आप सभी लोगों के बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम आदि को करा लिया जाएगा, ठीक है। और चूँकि अब स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकर्ता वगैरह के तमाम पद निकल रहे हैं और साथ ही साथ जो नव सृजित पद हैं समूह ग और समूह घ के, उनके भी अध्याचन आपके यूपी ट्रिपल एससी को भेज दिए गए हैं। तो क्लर्कों की भी अच्छी खासी वैकेंसी है। साथ ही साथ राजस्व विभाग ने 12,776 पदों की मंजूरी दी है आपके लेखपाल और चकबंदी लेखपाल के लिए, ठीक है ना। तो ये लेखपाल का एक बड़ा विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। चूँकि कुछ जो है बवाल हुए हैं तो उस बवाल का निराकरण भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग 6500 अगर सीट चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो तो 72,825 में आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9721411385 72,825 के मामले को लेकर के हम लोगों ने एक बहुत ही मजबूत रणनीति बनाई है, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को ये 6500 सीटें मिल सकती हैं। तो इतने सारे पैसे गंवाए हैं तो थोड़ा सा और कदम बढ़ा लीजिए, है ना। आप जुड़िए हमारे साथ में। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी भी हमारे साथ याचिका में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्तियों के नोट साथ चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो मीटिंग आज शासन लेवल पर हो रही है, इस मीटिंग को का जो सारांश निकलेगा, चूँकि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के ओएसडी आदि का, साथ ही साथ आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जो हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में आयोजित की गई है आज शाम को 7 बजे, वो मीटिंग में जो निर्णय निकलेगा, जो तथ्य निकलेंगे, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को उसकी जानकारी अवश्य ही प्रदान की जाएगी। और पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों की जो स्थितियां परिस्थितियां लोक सेवा आयोग ने बदहाल कर रखी है बहुत जल्दी ही बहाल होने वाली है, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर आप सभी लोग फोकस करिए, क्योंकि इस बार पेपर आप सभी लोगों को आसान नहीं दिखने वाला है, ठीक है। सरकारी नौकरी प्राप्त करना तो जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। और इस चैनल को आप सभी लोगों के सहयोग सपोर्ट की आवश्यकता है। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट की, तो मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं 25 जून के बाद आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहें, ठीक है। चिंता मुक्त हो जाइए और टेंशन मुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर आप सभी लोग फोकस करिए। प्राथमिक शिक्षक के भर्ती को लेकर के आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि 2.5 लाख पदों पर भर्ती के विज्ञापन को जारी करने की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। 2.5 लाख पदों पर विज्ञापन नहीं आएगा। जो विज्ञापन आप सभी लोगों का आना है वो 70,000 से लेकर के 74,000 के बीच में आना है, ठीक है ना। और मैं हमेशा से शुरू से ही कहता रहा हूँ, क्योंकि अभी नई नियमावली बनाई जा रही है आप सभी लोगों की पदोन्नति को लेकर के। जैसे ही पदोन्नति कंप्लीट होती है, भाषा शिक्षकों के लिए भी 24,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती भी आप सभी लोगों को अब कंप्लीट होने चल रही है, क्योंकि आज बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारियों की मीटिंग की अध्यक्षता आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये आप सभी लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है और एक बहुत बड़ी सूचना निकल करके आप सभी लोगों के सम्मुख आ सकती है। इस बैठक पे हमारी भी नज़र है। जो भी अपडेट निकलेगी इस चैनल पे आपको सर्वप्रथम सत्य और प्रमाणिक चीज तरीके से बता दी जाएगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।